बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट लेक्चर हमारा जो था वो मोमेंटम पे ही चल रहा था, लेकिन मोमेंटम के केसेस से पहले ही हमारे कुछ टॉपिक इतने लंबे हो गए कि हमें वाइंड अप करनी पड़ी क्लास। तो कुछ चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ के गया था कि आप रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, ताकि अब आगे आने वाले केसेस जो आपको कंटेंट्स में नज़र आ रहा है स्पेशल केसेस, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आज हम स्पेशल केसेस को पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, खास तौर पे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। चैप्टर 3 के अंदर आने वाले न्यूमेरिकल्स, सबसे ज़्यादा मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पास, सही? तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर आज कंप्लीट नहीं हुए तो हम इसको कंटिन्यू करके इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे। ओके बेटा, कॉपी साथ रखा करो। जो नए हैं मैं उनको भी समझा रहा हूँ कि भाई कॉपी साथ रखो, ताकि न्यूमेरिकल हाथ के हाथ सॉल्व होता रहे, आपके पास आपके नोट्स बनते रहे। सही है? क्योंकि ना अभी कॉपी करने के लिए आपको कुछ दोस्त साथ है तो कॉपी करवाने के लिए, और ना ही कोई और तरीका है कि आपको कॉपी करवाया जा सके। सही है? तो मेहनत से बचने के लिए आप साथ साथ कॉपी करते रहें। ओके, टॉपिक आपके पास है स्पेशल केसेस। 4 स्पेशल केसेस हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, और उन केसेस का ताल्लुक आपके पास उन फाइनल वेलोसिटीज से है जो हमने लास्ट टाइम कवर अप की थी। 2 न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले हमने बनाए थे। फाइनल वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले बने थे हमारे पास। तो स्पेशल केस नंबर 1, if initial velocities and masses of colliding particle are given, then one can find only velocities of particle after collision. Okay, यानी स्पेशल केस का ये आपके पास सिनेरियो है कि आपको कोलाइडिंग बॉडीज, जो 2 बॉडीज हैं, उनके आपस में कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज को फाइंड आउट करना है, जिससे आपको वेलोसिटीज के बारे में पता चल जाएगा उन बॉडीज की। सही? तो पहला केस आपको क्या बता रहा है, जरा गौर करिएगा। Consider 2 bodies of masses m1 and m2 move with velocities u1 and u2 shown in a figure. सही है? 2 मासेस हैं आपके पास जिनके मासेस सेम हैं। सही है? सेम मासेस हैं और दोनों ही अपनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं। ओके, if u1 is greater than u2, सही, अगर आपके पास u1 यानी कि velocity of body 1 is greater than velocity of body 2, सही है, then body will collide and new velocities will be v1 and v2. ओके, और masses आपके पास m1 और m2 दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे उनके साथ, अब आपको डायग्राम भी बनानी है। ओके, और साथ ही साथ आपको रीजंस भी लिखते चले आने हैं। इसके अंदर रीजंस भी आएंगे छोटे मोटे, बताना भी है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमने वहां पे ड्राइव की थी v1 के लिए, वो ये रही। शायद आपको याद हो, हमने वेलोसिटी 1 निकाली थी v1 और वेलोसिटी 2 निकाली थी v2। तो पहली इक्वेशन तो आपके पास यहाँ पर आ गई, दोनों ही यूज करनी है मैंने। तो ये रही वो इक्वेशन। बेटा देख के घबराहट हो रही होगी, मुझे पता है। चले बेटा, अब इसके अंदर आपने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन केस 1 आपको वैल्यूज पुट करनी है। पहली कंडीशन तो ये है कि मास दोनों के सेम है, तो आप m1 m2 को इक्वल ले लेंगे m के। ओके, तो आपने हर जगह पे क्या पुट कर दिया, m पुट कर दिया। अच्छा, u1 के बारे में मुझे कुछ नहीं पता कितनी वेलोसिटी है, u2 के बारे में मुझे कुछ नहीं पता कितनी वेलोसिटी है, बस वो कुछ ना कुछ है, गिवन नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे ये कि आप सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेटा m माइनस m क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। m एंड m 0 हो जाएगा, कैंसिल किया m 0 हो गए दोनों। ये दोनों m जो हैं आपके पास ये ऐड हो जाएंगे, ये दोनों m जो हैं आपके पास अगेन ऐड हो जाएंगे। सही है? आइए देखते हैं कि आगे हो क्या रहा है इसमें। क्या हुआ, m से m कैंसिल हो गया था, 0 बचा, 0 से u1 मल्टीप्लाई हुआ, पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई। नीचे 2m थे, 2m हो गया, ऊपर कुछ भी
भी चेंज नहीं हुआ, तो ये सिर्फ m रहा। नीचे अगेन ये ऐड हो गया, क्या बचा 2m। सही है बेटा। अब क्या होगा, 0 डिवाइड बाय समथिंग, ये पूरा हिस्सा 0 होने वाला है। सही है, तो इसके बारे में तो हमें पता है, ये हिस्सा पूरा 0 होने वाला है, तो इट टेंड्स टू 0। हम इसको उस तरह से बनाते हैं, इट्स गोइंग टू, इट्स रीचेस टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसके बारे में क्या समझ में आ रहा है बेटा, 2m से 2m पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक नई इक्वेशन बनेगी, क्या, v1 इज इक्वल टू u2। तो ये इक्वेशन आपसे क्या कह रही है, ये इक्वेशन क्या कह रही है आपसे, ये इक्वेशन आपसे कह रही है कि आपने जो कोलिजन कराया है बॉडी 1 और 2 का, उसके कोलिजन के बाद जो v1 की वेलोसिटी होगी ना, वो u2 की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। यानी पहली वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी दूसरी वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ओके, चलें, इस बात को मैं कंक्लूड सेकंड डेरिवेशन से के बाद करूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कंफ्यूजन है तो। बेटा सेकंड डेरिवेशन के लिए आप v2 वाला इक्वेशन यूज करेंगे। अगेन ये वही डेरिवेशन, वही इक्वेशन है जो हमने ड्राइव की थी कल। ओके, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, m इक्वल लेना है बस। ओके, ले लेते हैं m को इक्वल, ले लिया। अब क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना, पुटिंग करनी है, फिर पुटिंग कर दी भाई हमने। अब क्या करोगे भाई, इसमें क्या क्या नजर आ रहा है, तो आपने बोला सर ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ओके, ये दोनों ऐड हो रहे हैं आपस में, ये दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि साइन इनके डिफरेंट है, वैल्यू सेम है। ऐसा ही हो रहा है, देख लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये दोनों ऐड हो गए, देखो ये दोनों ऐड हो गए, यहाँ आ गए, ये हिस्सा 0 हो गया m माइनस m की वजह से। ओके, अगेन मुझे क्या नजर आ रहा है कि भाई 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये पूरा हिस्सा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। वजह क्या है, यहाँ पे वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। देख लेते हैं क्या हुआ। तो इन दी एंड आपको जो इक्वेशन मिली उसमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी भी किसके बराबर हो गई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। तो आप कह सकते हैं देयर इज द इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटीज। ये मैंने कंक्लूड कर दिया कि अगर आपसे पूछा गया कि दो बॉडीज हैं सेम मासेस की, डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ चल रही हैं, टकराती हैं, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। जो वेलोसिटी v1 m1 की थी वो m2 की हो जाएगी, जो वेलोसिटी m2 की थी वो m1 की हो जाएगी। बात समझ में आ गई बेटा, जस्ट इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटीज। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, आपको कंक्लूड भी करना होगा इसको बहुत ही आसान से अल्फाज में। सही है, तो मैंने ये कंक्लूजन या रिजल्ट एक लाइन में यहाँ पे लिख दिया। तो when two bodies of same masses collide with each other elastically collide करना जरूरी है, then after collision they interchange their velocities। यही बात की थी मैंने। रिजल्ट की जगह पे आप कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं, इस पे जंप करना आसान हो जाएगा। Case number 2, consider two bodies of equal masses such that one is moving with velocity u1 and another is at rest। ओके, क्या कह रहे हैं कि दिस टाइम भी आपके पास वेलोसिटीज तो हैं दोनों के पास, लेकिन इस दफा एक बॉडी मूव कर रही है और एक बॉडी रुकी हुई है। सही है, तो जरा डायग्राम पे देखिएगा, जो बॉडी चल रही थी उसमें मैंने एरो बनाया है, और जो बॉडी रुकी हुई है उस पर कोई एरो नहीं बनेगा। इसका मतलब ये बॉडी रुकी हुई है, सेम साइज के हैं, इसी वजह से मैंने सर्किल्स सेम बनाए हैं, m1 m2। देखो मैंने और कुछ शो नहीं करा, मासेस शो करे हैं और वेलोसिटीज शो करी हैं। फिर पूछा जा रहा है कि वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन विल बी v1 एंड v2। तो आप मुझे जरा बता दें कि आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी v1 और v2 क्या होगी। ये देखो पहले से ही लिखा हुआ है, वो तो मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप सॉल्व करने के बाद लिखिएगा, कंफर्मेशन होने के बाद, ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई यही आंसर आना है, लेकिन बेहतर है डेरिवेशन करने के बाद उसको डायग्राम को कंप्लीट करिएगा। ओके, होपफुली डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं बेटा।
कोई मुश्किल काम नहीं है, वही स्टेप्स दोबारा दोहराएंगे, वही दो डेरिवेशंस, वही इक्वेशंस दो पुराने वाली। V1 के लिए पहले काम करेंगे। चलो भाई, कंडीशंस देख लो आपके पास क्या क्या है। कंडीशन ये है कि आपके पास मासेस सेम है, यानी कि आप कहोगे कि सर M1 एंड M2 इज M, यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं। और दूसरी क्या चीज है, सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, यानी कि सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कुछ नहीं करना, कंडीशन दे दी आपने, कंडीशन को नंबर के फॉर्म में लिख लिया, पुट कर दो, तो देखते हैं क्या होती है आपके पास नई शक्ल। तो ये नई शक्ल कुछ इस शक्ल से मिलती जुलती है, ऐसा ही है, यही है आपके पास नई शक्ल। अब क्या हो गया इसमें, अगेन M से M कैंसिल हो रहा होगा, बिल्कुल 100%। ये M से M ऐड हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे भी M से M ऐड हो रहा है। लेकिन अब गौर करें कि यहाँ पे 2M मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से। इसका मतलब ये है कि आने वाले स्टेप में ये हिस्सा भी 0 होने वाला है और ये हिस्सा भी 0 हो जाएगा अगर मैं डायरेक्टली कर दूं तो। बात समझ में आ रही है? 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये M माइनस M इटसेल्फ 0 बनने के बाद U को 0 कर देगा। ओके, तो कुछ नया स्टेप आपका इस तरह से बनेगा और ये आगे आके कंप्लीटली 0 हो जाएगा। देख रहे हैं आप, V1 विल बिकम 0। इसका मतलब जब बॉडी 1 बॉडी 2 से टकराएगी, सही है, बॉडी 1 बॉडी 2 से टकराएगी तो बॉडी 2 की वेलोसिटी इसके पास आ जाएगी और बॉडी 1 की वेलोसिटी दूसरे वाले के पास चली आएगी। इसमें भी कुछ लग रहा है कि इंटरचेंज हो रहा है वेलोसिटी का। चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, डेरिवेशन नंबर सेकंड, यानी सेकंड इक्वेशन को यूज करने जा रहा हूँ। V2 की इक्वेशन ये आ गई आपके सामने। कंडीशन क्या है, सेम कंडीशन, दोनों इक्वेशन के लिए हर केस में सेम कंडीशन लगेगी। M1 M2 सेम है और U2 0 है। वैल्यूज पुट कर दीजिए, पुट कर दिया आपने वैल्यूज, अगेन वही कंडीशन होगी आपके सामने, सही है। ये आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में और ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। तो शक्ल कुछ इस तरह की निकल कर आएगी आपके सामने। और जब शक्ल इस तरह की निकल कर आ जाए तो ये तो मुझे साफ साफ लग रहा है कि 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2M से 2M कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये आंसर 0 नहीं आया बल्कि इसके बराबर आ गया U1 के। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें कि यहाँ पे वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई है, पहले बॉडी 2 रेस्ट पे थी, अब बॉडी 1 रेस्ट में आ गई है। ओके, पहले बॉडी 1 स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रही थी, अब V2 भी यानी कि बॉडी 2 भी इसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। वो कितनी वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी जो बॉडी 1 की थी पहले। तो आप यहाँ पे अगेन कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई, सही है। तो when two bodies of same masses collide with each other in such a way that body 2 is initially at rest, after collision 1 become at rest while body 2 starts in motion with initial velocity of body 1, सही है। लेकिन मैं इसको मजीद और श्रिंक करके कंक्लूड करूँ ना, तो आप वही पुरानी वाली बात देख सकते हैं, सर देयर इज इंटरचेंज बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ बॉडी, सही है। बॉडीज की वेलोसिटीज में इंटरचेंज हो गया। बात समझ में आ गई बेटा? So case number 3 will be, क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा, कोशिश करिएगा कि आप इसकी डायग्राम बना सकें। Consider a heavy body of mass M1 is moving towards a lighter body. Masses का डिफरेंस आ गया, M1 एक हैवी बॉडी है और M2 एक लाइटर बॉडी है, यानी डायग्राम में भी आप इसको चेंज करके दिखाएंगे। Which is initially at rest, यानी M2 रेस्ट में है और जो बॉडी 1 मूव कर रही है वो इनिशियल वेलोसिटी U1 से कर रही है। ओके, अगेन आपको फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है आफ्टर द कोलिजन। कहा गया था कि आपके पास बॉडी 1 एक हैवी बॉडी है जबकि बॉडी 2 एक लाइटर बॉडी है। ओके, और
बॉडी 1 को हमेशा हम m1 से, बॉडी 2 को हमेशा हम m2 से डिनोट करते हैं। मास जिसका ज्यादा हो उसका सर्किल बड़ा बना दीजिएगा, मास जिसका छोटा हो उसका सर्किल स्मॉल बना दिएगा, बस इतना सा फर्क था इसमें। फिर कहा गया कि पहली वाली बॉडी इनिशियली वेलोसिटी से चल रही है और सेकंड वाली बॉडी इनिशियली रेस्ट में है। ओके, तो आपने वही काम किया जो प्रीवियस वाले में किया था, एक में एरो बनाया बॉडी चल रही है, एक में एरो नहीं बनाया बॉडी रुकी हुई है, हमने शो भी कर दिया कि u2 इज 0। सेकंड स्टेप बनाने के लिए अभी आपको डेरिवेशन दरकार है, डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद अगला स्टेप बनाते हैं। क्या हुआ आखिर, क्या करेंगे, वही पुरानी घिसे पिटी डेरिवेशन की इक्वेशन हम पिक करेंगे v1। ओके, कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन कह रही है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सेकंड वन, सो द मास ऑफ सेकंड वन इज नेग्लिजिबल, दैट इज 0। यानी खुद से ही आप कहेंगे कि सर m1 जो है इसमें बहुत ज्यादा हैवी मास है कंसीडर करना है हमें, जिसके मुकाबले में m2 जो है वो बहुत छोटा है और जिसका मास नेग्लिजिबल है। जस्ट लाइक आप अज्यूम कर लें कि 1 टन मास के सामने मैंने 1 केजी मास रख दिया, हालांकि 1 केजी मास बहुत होता है लेकिन 1 टन के सामने, सही, तो 1 टन आपके पास 1000 किलो होता है, इसका मतलब 1000 और 1 में फर्क है ना भाई। तो आपने कहा सर इसके तो मास ना होने के बराबर है, यानी मैंने एक हाथी के सामने एक मुर्गी के बच्चे को रख दिया, चूजे को, तो वो चूजा क्या बिगाड़ेगा उस मुर्गी, चूजा क्या बिगाड़ेगा उस हाथी का। तो यहाँ पे आपके पास एक बॉडी हाथी है और एक बॉडी आपके पास समझ लो चींटी है, सही है, छोटी, बहुत ज्यादा ना होने के बराबर। मैंने इसको कहा भाई इसका मास नहीं है, 0 कह दो, सही है भाई, मैंने इसको कह दिया 0 और मैंने लिख के दिखाया कि मैं इसको 0 कहने वाला हूँ। क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, एक मास आपके पास, गौर करिएगा, एक मास आपके पास कहलाएगा m सिंपल और दूसरा मास आपके पास m2 0 हो जाएगा। तो एक को m कह दीजिएगा, दूसरे को 0 कर दें। ओके, क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ उसके साथ, तो m माइनस 0, m से 0 गया भाई, m1 ही बचेगा, इस तरह से m1 प्लस 0, m1 प्लस 0 अगेन, तो ये 0 वाली टर्म हट जाएगी, सिर्फ m1 रह जाएगा। आप चाहें तो m1 की जगह पे सिर्फ m भी पुट कर सकते हैं आसानी के लिए। ओके, वरना ये गायब भी होने वाला है, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास m1 से m1 भी कैंसिल होने वाला है। ओके, देख लेते हैं अगले स्टेप में क्या हो रहा है। तो अगले स्टेप में कुछ इस तरह से आपको शक्ल नजर आ रही है कि ऊपर वाली वैल्यू पूरी की पूरी 0 हो गई, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा 0 हो गया, नजर भी आ रहा है मुझे, आपके क्वेश्चन के अंदर एक 0 भी आ जाए तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। और यहाँ से 0 कैंसिल होने के बाद m1 ओवर m1 आ गया, आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, m1 ओवर m1 को आप कैंसिल कर देंगे, क्या रह गया, जस्ट u1। तो बेटा आपके पास आंसर आया v1 इज इक्वल टू u1, यानी बॉडी 1 की जो स्पीड है वो बॉडी 1 की इनिशियल स्पीड के बराबर ही रहेगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बॉडी 1 के सेम ही रहेगी। तो आपने यहाँ पे डायग्राम के ऊपर लिख दिया v1 इक्वल टू u1 और एरो बना दिया सेम, सही है बेटा। सेकंड पार्ट डायग्राम का डेरिवेशन के बाद ही बनाना। चलो भाई जल्दी से सेकंड वाली इक्वेशन पे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन v2 के लिए है आपके पास, कंडीशन अगेन सेम है, मास m2 0 है, ओके, और यहाँ पे एक सोने पे सुहागा ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी भी 0 है u2 की। तो बस पुट करो, सॉल्व करो, सेम बात लिखकर आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो u2 भी 0 है, u2 भी 0 है, आपके पास m2 भी 0 है, तो आपके पास नजर आ रहा है कैंसिल होती हुई चीजें। ठीक है, यहाँ से तो ये पूरा हिस्सा पूरा 0 होने वाला है, साफ साफ नजर आ रहा है, 0 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यहाँ पे अगर एक स्टेप करना चाहें तो आप एक स्टेप कर सकते हैं, m1 को प्लस करना है 0 में, तो आप करके दिखा दीजिएगा, अच्छी बात हो जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़ी डेरिवेशन एक स्टेप और ऐड हो जाएगा।
अब आपको नजर आ रहा है m1 से m1 कैंसिल हो रहा है, जीरो वाला हिस्सा भी गायब हो जाएगा, क्या रह जाएगा, रह जाएगा आपके पास 2u1। क्या मतलब है 2u1 का, क्या कहना चाह रही है ये इक्वेशन, क्या बता रही है ये इक्वेशन इस रिजल्ट के अंदर, कि अगर हैवी बॉडी लाइटर बॉडी से टकराती है तो कुछ नज़ारे ऐसे होते हैं कि पहली वाली बॉडी जो हैवी बॉडी है उसमें कोई फर्क नहीं आता, बल्कि छोटी वाली बॉडी सेकंड बॉडी के अंदर उसकी स्पीड 2 टाइम्स हो जाती है, विच इज वेरी हॉरिबल। ओके, केस नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़ने के बाद बिना मेरे बोले आप डायग्राम खुद बनाने की कोशिश करिएगा। कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2 सच दैट m2 इज एट रेस्ट। अब m2 रेस्ट में है और m1 आपके पास क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन एक और बात इन्होंने बताई है कि m2 इज मच हैवियर देन m1। सही है, m2 जो है वो बहुत ज्यादा भारी है m1 से। फ्लिप हो गया बेटा, आपके पास मासेस फ्लिप हो गए लास्ट वाले क्वेश्चन से। एंड विच इज मूविंग टूवर्ड्स इट विद अ वेलोसिटी ऑफ u1, और m1 जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है u1 स्पीड के साथ m2 की तरफ। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो कंडीशन कुछ इस तरह की है कि अब चलने वाली बॉडी स्मॉल है और रुकी हुई बॉडी आपके पास हैवी है। स्मॉल इतनी स्मॉल कि इसको हम 0 के बराबर ले लेंगे, वही कंडीशन अप्लाई होगी, बस थोड़ी सी हमें आगे पीछे चीजें करनी होंगी। तो अगेन v1 की इक्वेशन लगाओगे, कंडीशन क्या है बेटा आपके पास, m1 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन m2, तो नेग्लिजिबल मास हो जाएगा m1 का। ओके, और u2 इज ऑल्सो 0। सही है, u2 भी आपके पास 0 है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा फिर, कुछ भी नहीं होगा भाई, क्या होने वाला है, यहाँ पे m2 u1 रह जाएगा। ओके, और यहाँ पे m2 रह जाएगा, यहाँ पे ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, खत्म बात। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, ये देख रहे हैं आप, तो माइनस m2u1 ओवर m2। बेटा m2 से m2 तो कैंसिल हो सकता है ना, नेगेटिव साइन को छोड़ो, m2 से m2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया आपके पास, रह गया माइनस u1। यही आपके पास आंसर है। माइनस क्या बता रहा है आपको, माइनस बता रहा है कि बॉडी 1 जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी थी, जब वो बॉडी 2 से टकराएगी तो वो उल्टे कदम पीछे चलना शुरू हो जाएगी सेम स्पीड के साथ। जस्ट लाइक मैंने दीवार पे बॉल को बहुत जोर से मारा है, तो बॉल क्या करेगी, दीवार को हिला के एक कदम आगे बढ़ा देगी, नहीं भाई, इम्पॉसिबल। बॉल खुद पीछे हट जाएगी, जिस स्पीड से गई थी उसी स्पीड से मेरे पास आ जाएगी। ये वो कंडीशन है यहाँ पे। सेकंड वेलोसिटी के लिए देख लेते हैं क्या बात है, कंडीशन सेम है, m1 इज वेरी लेस देन m2, तो m1 इज लेस देन m2, तो आपके पास m1 0 हो जाएगा। ओके, और प्लस u2 इज ऑल्सो 0, तो अब u2 भी 0 हो गया आपके पास। सही है, तो u2 0 है, इसका मतलब ये हिस्सा 0 हो जाएगा। m2 0 आपके पास m1 0 है, इसका मतलब ये हिस्सा 0 हो जाएगा। सभी 0 हो गया तो आंसर 100% मुझे पता है 0 आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आंसर विल बी 0। यानी कि दूसरी वाली बॉडी को कोई असर ही नहीं हुआ पहली बॉडी का। जैसे दीवार है ना खड़ी हुई, दीवार को मैंने 2-3 दफा बॉल से मारा है, दीवार का क्या बिगड़ा, कुछ भी नहीं, दीवार अपनी जगह पे। कौन मूव करा, जिस बॉडी को मैंने मारा था, बॉल को। बॉल बार बार टकरा टकरा के वापस आ रही थी, तो इस वापस आने की वजह से मैंने नेगेटिव साइन को यहाँ पे यूज करा, और कोई वजह नहीं है। तो नेगेटिव साइन यूज करने की वजह रिकॉइल है, वापस पलटना है बॉडी का। सही है, इसकी कंक्लूजन लिख देते हैं और इस इक्वेशन को यहाँ पे फाइंड अप करते हैं। व्हेन लाइट बॉडी कोलाइड्स विद हैवी बॉडी which is initially at rest, then after collision body 1 reflect back with same speed while body 2 remain at rest। तो बेटा यहाँ पे आपके पास चारों केसेस कंप्लीट हुए। कोई प्रॉब्लम है आपको तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई टेंशन हो इन केसेस के अंदर।
आज के लिए हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल करेंगे इसके। सही है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।